कुछ प्रेम कहानियां सिर्फ प्रेम की नहीं होती, वे इतिहास की आत्मा बन जाती हैं। आज हम बात करेंगे दो ऐसे नामों की जिनकी मोहब्बत तलवार की धार और दरबार की साजिशों से भी नहीं डरी। पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संयोगिता। राजस्थान के अजमेर में जन्मे पृथ्वीराज चौहान राजपूताना के अंतिम महान स्वतंत्र राजा थे। अपने साहस, काव्य प्रेम और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध उनका नाम उस समय के सबसे शक्तिशाली शासकों में लिया जाता था। दूसरी ओर कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता, रूप, बुद्धि और आत्मसम्मान का प्रतीक। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, परंतु वो सिर्फ रूप की रानी नहीं थी। वो निर्णय लेने वाली, स्वतंत्र सोच रखने वाली स्त्री थी। कवि चंद बरदाई, जो पृथ्वीराज के दरबारी और मित्र थे, अपने राजा के पराक्रम के किस्से हर जगह सुनाते थे। संयोगिता ने इन्हीं कविताओं के माध्यम से एक ऐसा प्रेम अनुभव किया जो उसने कभी देखा नहीं था, पर महसूस हर दिन करती थी। राजा जयचंद पृथ्वीराज के विरोधी थे। जब संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया गया, उन्होंने पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया, बल्कि अपमानित करने के लिए उनकी मूर्ति को दरबार की सीढ़ियों पर सेवकों के बीच रखवा दिया। लेकिन प्रेम कहाँ नियमों को मानता है। स्वयंवर के दिन सभी राजा महाराजा सज धज कर आए। संयोगिता वरमाला लेकर निकली, सबसे आगे चलती हुई, और जब पहुंची उस मूर्ति तक जिसे सभी द्वारपाल समझ रहे थे, उसने बिना हिचकिचाहट वरमाला उसी के गले में डाल दी। पृथ्वीराज खुद वहां छिपे बैठे थे। संयोगिता को उठाया और दिल्ली की ओर निकल पड़े। जयचंद का दरबार सन्न रह गया। अपमान का बदला लेने के लिए जयचंद ने मोहम्मद गोरी से गठबंधन कर लिया। 1092 तराइन की दूसरी लड़ाई। पृथ्वीराज हार गए, बंदी बना लिए गए। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि गोरी ने उन्हें अंधा करवा दिया, परंतु अंत समय में भी चंद बरदाई उनके साथ थे। चंद बरदाई ने एक आखिरी कविता से पृथ्वीराज को गोरी की स्थिति का इशारा दिया, और पृथ्वीराज ने निशाना साधा। तीर सीधा जाकर गोरी के सीने में लगा। एक अंधे प्रेमी और योद्धा का अंतिम विजय। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह लोक कथा है, कुछ इसे सत्य मानते हैं। शायद ये दोनों का मिश्रण है। वो ये कहानी कैसी लगी? क्या आज भी हम अपने सपनों के लिए दुनिया से लड़ने का हौसला रखते हैं? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट में बताइए, क्या आप भी किसी ऐसी ऐतिहासिक प्रेम